हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। सी इफ़ आई गिव यू अ फंक्शन, अगर मैंने आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया और आपसे पूछा कि उसका डेरिवेटिव क्या है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका फंक्शन डेरिवेबल है, आप आराम से उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, जो कि अगेन एक एक्स का फंक्शन है। लेट्स कॉल इट स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली इसको करने में आपके पास कोई परेशानी नहीं। गिवन अ फंक्शन यू कैन ऑलवेज फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अगर मैं उसका ऑपोजिट क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर मैंने एक फंक्शन दिया तो क्या आप मुझे एंटी डेरिवेटिव दे सकते हो, मतलब वो फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव है। दैट मीन्स अगर मैंने आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया तो आपको क्या करना है, मुझे ओरिजिनल फंक्शन रिटर्न करना है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। और रीज़न कि हमें क्यों चाहिए ऐसी बातें, कि अगर मेरे को लेट्स से वेलोसिटी दी गई तो क्या आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हैं, राइट? जस्ट द ऑपोजिट, ओके, वट एवर फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको पता है, उसका ऑपोजिट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा बैकवर्ड सोचना पड़ेगा, थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉस ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या, कॉस ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो है वो साइन ऑफ एक्स है। सिमिलरली आपको जितने भी बेसिक फंक्शंस पता हैं, फॉर इंस्टेंस tan इनवर्स एक्स का आपको पता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स है। सिमिलरली बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको डेरिवेटिव के बारे में पता है। अगर मैं n+1/n+ लूँ, x⁴n+1/n+1, इसका डेरिवेटिव आप निकालिए, क्या आता है आपके पास, x⁴n। दैट मीन्स x⁴n का एंटी डेरिवेटिव इज दिस। ओके, सो आई कैन कीप ऑन राइटिंग सच फंक्शंस। अब क्या है कि अगर मैं इसमें लेट्स से +5 कर दूँ, तो आप क्या लग रहा है आपको इसका भी डेरिवेटिव सेम ही है। या फिर यहाँ पे मैं -100 कर दूँ, डजेंट मैटर, राइट? इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो स्टिल यू गेट द सेम थिंग। सिमिलरली हियर, ओके, डजेंट मैटर कि हम क्या यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट अगर मैंने ऐड कर दिया, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, राइट? सो अब इसी बात को हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, लेट्स सी। तो अगर मुझे पता है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स, ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इसका मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स पे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट? जिससे मुझे इसके ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल जाए। और इसी ऑपरेशन को जो है हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। और अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं एंटी डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रल इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। इसको हम इलोंगेटेड एस से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं दिस इज माई इंटीग्रल साइन, दिस इज माई इंटीग्रांड, दिस इज एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि ये एंटी डेरिवेटिव का नोटेशन है, किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। ओके, और वो मुझे केवल एफ ऑफ एक्स नहीं देता है, एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट देता है, एंड दिस कॉन्स्टेंट कैन बी एनीथिंग। ओके, इसका मतलब क्या है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है हमें फैमिली ऑफ फंक्शंस देता है। फैमिली क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट चेंज करते जाएंगे, हमें डिफरेंट फंक्शंस मिलते जाएंगे। फॉर इंस्टेंस ये फंक्शन लेते हैं, ओके, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² दिया, क्वेश्चन क्या है, मुझे वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका कि ये डेरिवेटिव है। आई वॉन्ट टू फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स। या फिर अभी जो हमने लैंग्वेज डिफाइन करी उसके हिसाब से आई वॉन्ट टू डू दिस ऑन x²। तो अगर आपको डेरिवेटिव की नॉलेज यूज़ करिए तो आपको क्या पता चलेगा कि x³/3, इसका आप डेरिवेटिव निकालिए, आपके पास x² आता है, राइट? सो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दैट, और वी कैन से इन अदर लैंग्वेज इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज x³/3। या फिर हम इसमें कुछ भी कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, स्टिल इट इज इक्वल टू द सेम फंक्शन। अगर मैं फैमिली ऑफ फंक्शंस बोल रही हूँ, अगर मैं आपको ग्राफ में दिखाऊँ कि ये आपका जो रेड कर्व है, दिस इज x³/3, ये है x³/3 + 1। आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट x वैल्यू के लिए सारे कर्व्स के स्लोप सेम है, क्योंकि डेरिवेटिव इन सारे फंक्शंस का सेम है। यहाँ पे जो जितने भी कर्व आ रहे हैं दे करस्पॉन्ड टू द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अभी हमने क्या बात करी, अभी हमने बोला कि ऐसा का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ये दोनों बातें सेम हैं, राइट? अब हम मान लीजिए थोड़ा और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करें। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, मान लीजिए इसका डेरिवेटिव लेना चाहिए,
चाहती हूँ तो क्या आया मेरे पास एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर है, इसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव आपको पता है कि आप इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, आप इसको अंदर ले जा सकते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 और इसका डेरिवेटिव अभी अभी आपने बोला कि इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आया एफ ऑफ एक्स प्लस 0। दैट मीन्स इसका अगर आप डेरिवेटिव लेने चलिएगा तो आपको अंदर की वैल्यू इंटीग्रैंड जो होता है वो वापस मिल जाएगा। तो इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल और ये डेरिवेटिव एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो अब इस बात को जो है हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकते हैं। इसको ले लेते हैं, कम लिखना पड़ेगा। ओके, सपोज मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। ये प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये कह दूं कि c इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx का डेरिवेटिव जो है राइट इज c f ऑफ x, तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये बोलना और ये बोलना इज वन एंड द सेम थिंग राइट। तो अब हम इसको कैसे प्रूफ करें? इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, डेरिवेटिव की सारी बातें हमें पता हैं, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx का डेरिवेटिव वी वांट। डेरिवेटिव के लिए आप c आराम से बाहर निकाल लीजिए, ओके, बिकॉज डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज है। एंड इसका डेरिवेटिव जो अभी अभी हमने बोला कि इंटीग्रल का डेरिवेटिव आता है तो यू गेट द इंटीग्रैंड राइट। सो दिस इज c ऑफ f ऑफ x। इजी राइट, जस्ट बेसिक डेफिनेशन लगाया आपने, ओके। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये चीज़ प्रूव कर दी कि इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुई कि अगर मुझे डेरिवेटिव पता है किसी फंक्शन का तो हम उसी को रिवर्स कर देते हैं और मेरे पास उसका एंटी डेरिवेटिव या इनडेफिनेट इंटीग्रल आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखने की कोशिश की है, यहाँ पे dx मिसिंग है। सो कुछ फंक्शंस लिखने की कोशिश की है जो कि अगर मुझे प्रूफ करना हो तो मैं क्या करूँगी? मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी। ओके, सपोज आई वांट टू प्रूव दिस। ओके, हाउ डू आई प्रूव? I will show that tan x upon a plus c का डेरिवेटिव is equal to sec square ax। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ तो मैंने ये प्रूफ कर लिया राइट। एंड कैसे प्रूफ करूँ इसको? लीनियरिटी प्रॉपर्टी डेरिवेटिव में होती है अपॉन a, दिस इज ax, सॉरी इट शुड बी ax। ओके, सो दिस इज ax डेरिवेटिव प्लस c का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अब 1 बाई ए, ओके, अगेन कांस्टेंट, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी से कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। tan ax का डेरिवेटिव इज sec square ax एंड देन अगेन चेन रूल इनटू a, सो यू गेट sec square ax। दैट मीन्स ये चीज़ होल्ड करती है। आपने कैसे प्रूफ किया? बाय योर नॉलेज कि आपको ऑलरेडी पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या है राइट। तो यहाँ पे अगर एक दो और बातें हैं जो कि बहुत ही ट्रिवियल सी हैं। अगर मुझे पता है कि ये चीज़ होल्ड होती है, then what is integral of f of ax dx? This. How do I know? I can know by several methods we will be doing later on. But अभी के लिए अगर मैं ये शो कर दूँ इसका डेरिवेटिव इज दिस फंक्शन, यू आर डन। ओके, एक फिर कर लेते हैं। सपोज आपको दिखाना है इसका प्लस c का डेरिवेटिव। ओके, कैसे आता है आपके पास इसका डेरिवेटिव? फिर 1 बाई ए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस c का डेरिवेटिव विच इज़ 0। एंड व्हाट इज़ दिस? 1 बाई ए तो आप कॉमन ले लेंगे, आउट कांस्टेंट है, और चेन रूल से इनटू a। एंड व्हाट इज़ f प्राइम ऑफ ax? f प्राइम ऑफ ax इज नथिंग बट f ऑफ ax। सो बेसिकली ये होल्ड करता है। सिमिलरली द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड आउट इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं ये बात यूज़ कर सकती हूँ कि आई नो कि ये किसका एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है। तो मैं लिख दूँगी x to the power 6 प्लस c। ओके, अब क्या हो रहा है मेरे पास? x to the power 5 की जगह पे ये है, तो इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यूजिंग दिस वन, तो क्या आता है मेरे पास? 1 बाई 2 2x प्लस 3 पावर 6 ओवर 6 प्लस अ कांस्टेंट। ये हो गया इसका इवैल्यूएशन। सिमिलरली अगर मुझे ये इवैल्यूएट करना हो तो कौन सा हमें टेम्पलेट याद करना पड़ेगा कि किसका मुझे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पता है।
तो अगर मैं ये यूज़ करूँ कि 1/a² + x² dx इज़ 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, अगर मुझे ये वाला यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे कि 16 निकाल लें, ओके, एंड देन व्हाट यू गेट dz over z² plus 25 over 60, okay, and what is this 1/8 dz z² plus 5 over 4 whole square. अब मुझे दिख रहा है कि ये इस टेम्पलेट में आ गए हैं, तो मैं अब ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ. तो हम लिखेंगे 1/a, a is my 5/4 tan inverse x in this case z by a plus c. तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया 1/10 tan इनवर्स 4z/5 प्लस c. तो हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, हम लोग हमेशा कर रहे हैं कि अगर मुझे किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑलरेडी पता है, उस टेम्पलेट में फिक्स करके हम सोल्यूशन निकाल देते हैं. क्वेश्चंस किए हमने, सब में हमने देखा कि हम उस टेम्पलेट में लेके आते हैं जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी पता है, जो कि हमारे जो बेसिक इंटीग्रेशन वाले लिस्ट में आता है. यही काम हम करते हैं अगर कोई भी मुझे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया जाता है, तो वी यूज़ वन ऑफ दीज टू सॉल्व गेट आवर इंटीग्रेशन into that basic template. We also divide integrable functions in several classes. कि अगर rational function होगा, this is the way to solve it. If it is a trigonometric function, depending on cases, this is how we solve it. So upcoming is what is integration. Yes, I haven't discussed what is integration. Okay, we have just discussed antiderivative. We have renamed it as indefinite integration. So subscribe and stay tuned. See you. Bye bye.